पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव से पहले ही सियासी पारा इस वक्त पूरे उफान पर है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 तारीख को बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद की नींव रखने के ठीक दूसरे दिन यानी 7 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। चुनाव से पहले इस तरह के आयोजनों ने राज्य की राजनीति को और गरमा दिया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। कार्यक्रम में देश भर से आए लाखों संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने धार्मिक अहंकार के अंत होने की बात कही और दावा किया कि ऐसा बंगाल में ही होगा। कोलकाता में गीता प्रचार समिति के सामूहिक गीता पाठ में देश भर से संत महात्मा जुटे तो बड़ी तादाद में हिंदुओं ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी का दावा है कि गीता पाठ के इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। बंगाल में एक तरफ सनातन का जोर है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर चुके ममता की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अब खुलकर ममता बनर्जी से दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। 6 दिसंबर को बाबरी का शिलान्यास कर चुके हुमायूं कबीर ने कहा कि 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। साथ ही यह दावा किया गया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एक बड़ा ऐलान है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश से हुमायूं के समर्थन में लोग मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। उस दौरान हमने देखा कि सर पर ईंट लेकर पहुंच रहे थे। QR कोड से चंदा दिया जा रहा है। नई बाबरी के लिए 10 लाख ईंटें मुर्शिदाबाद में अब तक जमा हो चुकी हैं। 3 करोड़ के आसपास पैसा भी जमा हो चुका है। TMC के निलंबित विधायक बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों की मदद से इस वक्त गदगद दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के रोज ही राम मंदिर के लिए भी भूमि पूजन किया गया। मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता सखारोव सरकार ने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह नया मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। यहां राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर शिला प्रतिष्ठा की गई। बहरामपुर में यह मंदिर बहुत विशाल होगा और इसमें एक अस्पताल और एक स्कूल भी होगा। तो अब देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अभी से बाबरी बनाम गीता या हिंदू का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। हालांकि देखिए, ममता बनर्जी ने इसे हाथ खींच लिया है। उन्होंने अपने ही जो नेता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो कहीं ना कहीं दोनों धर्म को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरह का बयान या जिस तरह से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया उनके नेता द्वारा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसे एक मैसेज देने की भी ममता बनर्जी की कोशिश है कि देखिए, वो ऐसा नहीं चाहती है। बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति के साथ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी TMC खड़ी है और वो उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह का संदेश हिंदू मुसलमान को लेकर जाता है तो ममता के लिए नुकसान ही होगा। इसलिए ममता समय समय पर श्लोक और बाकी चीज़ें भी करती रहती हैं, तो वहीं पर वो तमाम जो वहाँ के लोग हैं, जाने पहचाने पुराने लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से हर किसी का नाम भी लेती वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ममता ने इस राजनीति से अभी तक तो अपने आप को अलग थलग रख रखा है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, हिंदू मुसलमान बाबरी और गीता हो रहा है, वैसे में कहा जा सकता है कि आगे आने वाला बंगाल का विधानसभा चुनाव अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्या कुछ मुद्दे होते हैं। लेकिन शुरुआत में तो यही कहा जा रहा है कि जो मुद्दे इस वक्त बंगाल में उठाए जा रहे हैं वही मुद्दे आगे चलकर विधानसभा चुनाव में भी उठने वाले हैं।